हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं विक्स टेक्निकल चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीपीएस के बारे में। आप सभी लोगों ने मोबाइल में जीपीएस यूज़ किया होगा, कार में भी जीपीएस लगे होते हैं। तो आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं कि जीपीएस काम कैसे करते हैं और कैसे गूगल हमारे एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाता है और वो ट्रैफिक पे रियल टाइम डेटा हम लोगों को उपलब्ध कराता है कि किस रोड पे कितना कंजेशन है। ये सारी चीज़ें उसको पता कैसे होती है, तो आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। thing wobbin', wobbin', wobbin'. Come around, got the whole thing wobbin'. दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट्स घूम रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन उसके पहले जीपीएस काम कैसे करता है उसको समझने के लिए आपको एक चीज़ बताते हैं। मान लीजिए एक पेपर में कोई एक पॉइंट है P, ठीक है, जो हमारा पिन पॉइंट लोकेशन है और जिसका लोकेशन मान लो हमें पता करना है। तो उस पॉइंट को जो पेपर में हमने ड्रॉ किया पिन पॉइंट लोकेशन, उससे कोई एक दूसरा पॉइंट है जिसका लोकेशन हमें पता है, P का नहीं पता, लेकिन दूसरा पॉइंट जो मान लेते हैं A है, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, एक्स और वाई मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें पता है। और उस डिस्टेंस से हमारे अपने लोकेशन का डिस्टेंस पता है, तो यदि उस पॉइंट से हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, उसको लेके एक सर्कमफरेंस ड्रॉ करते हैं, तो हमको ये पता चल जाएगा कि वो हमारा लोकेशन है। लेकिन वो हमारा लोकेशन उस पूरे सर्कल पे कहाँ पे ये नहीं पता, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस पता चल गया है ना। तो अब मान लेते हैं और कोई एक दूसरा पॉइंट बी लेते हैं जिसका भी उस बी पॉइंट से हम को अपना लोकेशन पता है, ठीक है। मान लेते हैं कि उस बी पॉइंट से लोकेशन कुछ है अपना है जिसका डिस्टेंस हमें पता है और उससे भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो क्या होगा, दोनों सर्कल किसी एक दूसरे को किसी एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब दो सर्कल किसी इंटरसेक्ट करेंगे तो मतलब दो पॉइंट ऑफ अपने को पता चला, मतलब कि या तो हमारा लोकेशन ये वाला पॉइंट होगा या तो ऊपर वाला पॉइंट होगा, लेकिन इन दोनों में से कौन सा है ये अभी हमें नहीं पता चला। ठीक उसी तरह ये तीसरा एक पॉइंट लेते हैं जिससे अपना जो पी पॉइंट वाला लोकेशन है या दूसरा डिस्टेंस हमें पता है, उससे भी एक सर्कल ड्रॉ होगा और वो तीनों सर्कल किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे वो तीनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा पिन पॉइंट लोकेशन हो गया, एग्जैक्ट हमें पता चल गया। लेकिन ये तो कहानी हुआ प्लेन पेपर पे, 2 डायमेंशनल मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे, लेकिन हम लोग तो 3 डायमेंशनल में रहते हैं। तो मतलब हमें 3 पॉइंट चाहिए होंगे, 3 पॉइंट चाहिए होंगे ना, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो जैसे कि 2 डायमेंशनल के लिए किसी एक पॉइंट को पता लगाने के लिए हमें 3 मिनिमम पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक उसी तरह 3 डायमेंशनल में किसी एक पॉइंट का लोकेशन पता करने के लिए मिनिमम 4 पॉइंट्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो अब क्या है, जब हम लोग किसी एक पॉइंट पे है तो हमारे चारों तरफ जो सैटेलाइट्स घूम रही होती हैं वो क्या करती हैं, उनसे हम लोग डेटा लेते हैं। वो हमारा जो मोबाइल में ट्रांस रिसीवर लगा होता है वो रिसीव करता है उन सारे सैटेलाइट्स को। तो मतलब कि किसी एक पिन पॉइंट पे लोकेशन पता करने के लिए हमें मिनिमम 4 सैटेलाइट से हर समय कनेक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। और ये चारों सैटेलाइट्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, डेटा का जल्दी से आदान प्रदान करती रहती हैं कि वो कितनी दूरी पे है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो डिस्टेंस का हमें पता कैसे लगाती है। तो जैसे कि चारों सैटेलाइट्स आपस में सिंक्रोनाइज रहती हैं थ्रू एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक के जरिए वो चारों सैटेलाइट्स आपस में सिंक्रोनाइज रहती हैं और हमारा मोबाइल भी उसी से समझ लो सिंक्रोनाइज रहता है। तो अब एटॉमिक क्लॉक से क्या होता है कि कई सालों के बाद भी उसमें एक सेकंड का मिलियंथ ऑफ फ्रैक्शन का भी डिफरेंस नहीं आता। वो चारों एक साथ सिंक करती रहती है जो बाकी सारे सैटेलाइट्स आपस में घूम रही होती है थ्रू एटॉमिक क्लॉक। अब क्या होता है, जब वो डेटा हमारा सिग्नल छोड़ती है हमारे मोबाइल्स के पास, मोबाइल्स हमें रिसीव होता है, मोबाइल का सिग्नल हमें रिसीव होता है, तो उसमें वो टाइम ऑफ सेंडिंग भी भेजती हैं और जब मोबाइल रिसीव करता है तो उसमें टाइम ऑफ रिसीव्ड भी लिखा रहता है। तो टाइम ऑफ सेंडिंग और टाइम ऑफ रिसीव से उन्हें टाइम पता चल गया और डिस्टेंस तो पता है कि कितनी दूर तक हमारा ये सिग्नल गया है और सिग्नल का स्पीड भी पता है। तो टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर देने से हमारा डिस्टेंस पता चल गया। तो इस तरह सैटेलाइट मोबाइल्स के बीच का डिस्टेंस पता करती हैं और जो 4 सैटेलाइट्स होनी चाहिए मिनिमम किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, एग्जैक्ट पता करने के लिए, तो वो चारों आपस में कोऑर्डिनेट करके डेटा का आदान प्रदान करके वो हमें इस तरह पता लगाती हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं और एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता है। अच्छा, ये तो हुआ हमारा लोकेशन कैसे पता करता है, जीपीएस काम कैसे करता है, ये हुआ। अच्छा, अब हमारे आकाश में ना बहुत सारी सैटेलाइट ऑलरेडी घूम रही होती है, तो जिसमें 50 से भी ज्यादा सैटेलाइट है। यूएस में तो 50 से भी ज्यादा सैटेलाइट
उन्होंने लॉन्च किया है और वो सारे सैटेलाइट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एक हमारा लोकेशन बताती है। लेकिन लोकेशन बताने के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है जिससे कि एग्जैक्ट पता चले। अब ये भी है कि जब सैटेलाइट आती है तो उसमें लोकेशन आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी लोकेशन उतना सही नहीं बताती है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम चेक कर रहे हैं, जिस समय हमारा लोकेशन गलत दिखा रहा है या उतना एक्यूरेट नहीं है, उस समय वो हो सकता है कि 2 ही सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रही हो या 3 सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रही हो, मतलब 4 से वो नहीं कर रही है। ये सारे रीजन हो सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि सिग्नल प्रॉपर नहीं आ रहा हो, सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो, बीच में कोई बादल हो, पानी बरस रहा हो, बिल्डिंग्स हो, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं इम्प्रॉपर लोकेशन दिखाने के लिए, मतलब आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रहा है। ये तो हुआ कहानी जीपीएस काम कैसे करता है, ये सारी चीजें। लेकिन एक सेकेंड, लेकिन ये जीपीएस को या गूगल को पता कैसे चलता है कि किस ट्रैफिक पे कितना ज्यादा रोड कंजेशन है, कितना ज्यादा ट्रैफिक है, वो कलर इंडिकेट कैसे कर देता है, उसको कैसे पता चलता है? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि वो उसके पीछे डेटा यूज करता है, बहुत कई सालों के हिस्टोरिक डेटा को, कई से महीनों के ट्रेंड को, और उसको एनालाइज करता है। बहुत सारी मशीनें, बहुत बड़ा एल्गोरिथम लिखा हुआ है जिससे वो एनालाइज करता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक जगह लोकेशन में पिछले कई महीनों से, पिछले कई सालों के डेटा को एनालाइज करके कि इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस महीने में, इस तारीख को, पिछले साल या पिछले महीने, पिछले हफ्ते कितना इस तरह का ट्रैफिक रहता है, तो उससे वो पता कर लेता है। मतलब हिस्टोरिक डेटा और ट्रेंड को मिला के उसको एनालाइज करके वो बताता है कि कहाँ पे है। लेकिन एक सेकेंड, क्या सिर्फ हिस्टोरिक डेटा और ट्रेंड को मिला के वो इतना एग्जैक्ट रियल टाइम ट्रैफिक दे सकता है? नहीं। तो इसमें सिर्फ हिस्टोरिक डेटा और ट्रेंड को मिला के आपका लोकेशन नहीं बताता है या फिर वो ट्रैफिक नहीं बताता है। उसके पीछे और बहुत सारी चीजें काम करती हैं। क्या क्या चीजें काम करती है वो बताते हैं। जैसे कि वो जो भी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट साइट्स हैं, उनसे वो डेटा लेता है कि कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन है या नहीं है जिसके लिए रोड ब्लॉक कर दिया गया है, या फिर और सारी अथॉरिटी से वो डेटा लेता है। वेदर डेटा भी यूज करता है कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर टाइम में, गर्मी में शायद कंडीशन उतना नहीं रहता हो जितना ठंडा में रहता हो, या फिर वाइस वर्सा, ऐसे करके। तो ये सारी चीजें वो एनालाइज करता है। लेकिन फिर भी जैसे कहीं मान लेते हैं कि हम लोग रोड पे जा रहे हैं और कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तब तो वो तो रियल टाइम है, वो तो हिस्टोरिक डेटा और ट्रेंड में नहीं आया, लेकिन फिर भी गूगल को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्राउड है। तो इसके लिए क्या हुआ, गूगल ने सोचा कि भाई चलो अब हिस्टोरिक डेटा, ट्रेंड, ये सब तो करते हैं, लेकिन इसके साथ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट अभी भी हमें नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जितने सारे स्मार्टफोन है, मोबाइल तो सभी के पास होता है, सभी मोबाइल से टावर से कनेक्टेड होते हैं, जीपीएस लोकेशन दिखाते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पॉइंट पे कितने सारे मोबाइल्स हैं, उनको ट्रैक करते हैं। तो उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि डेंसिटी कितनी है और कहाँ पे कितना कंजेशन है। तो वो उसको ट्रैक करता है और कि जिससे उसको पता चल जाता है कि इस रोड पे कितना ट्रैफिक है, और वो आपको रिजल्ट दिखा देता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें काम करती हैं कि जीपीएस काम कैसे करता है ना, और वेदर का डेटा वगैरह हो गया, इन सबको एनालाइज करता है। और गूगल जो ट्रैफिक है वो इस हिसाब से वो डेटा को दिखाता है। तो आशा करते हैं आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही था, यही बताना था आपको। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की नई जानकारियाँ आपको जानने को मिलेंगी और इस तरह की वीडियोज़ हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।